स्वागत है आपका माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बेटा। हमने आपके लिए ये जो लास्ट 10 ईयर में जो भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और बार बार आ रहे हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वही टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। और इसमें आपको हर एक जो भी क्वेश्चन है वो कराएंगे टॉपिक वाइज। ये सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो सबके जो मतलब जैसे अभी ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इसमें आईसीएसई के हमने क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले मैं सीबीएसई का करा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, केवल आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक, शुरू करते हैं बेटा। और सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे, एक करके आप इसका सोल्यूशन जो भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, एक बार कोशिश करिए आप अपने से। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1 + sin A 1 - sin A, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, पेपर में आया है 2023 में। ठीक, तो आप देखिए आपको लिखा क्या है, उसने लिखा है 1 + sin A और 1 - sin A। बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये फार्मूला किसका लिखा है, ये लिखा है A + B और ये क्या लिखा है बेटा A - B। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, A + B A - B क्या हो जाएगा, A² - B²। बेटा ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह क्या है साइन, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin² A, और 1 - sin² A क्या होता है बेटा cos²A। 1 - sin² A क्या हो जाएगा आपका cos²A। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत हल्का रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं आए हैं पेपर में आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ये आपको दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक, करते हैं। तो ये क्या लिखा है, इसको जूम कर दीजिए तो आप एक बार इसको देखिए, यानी इसको आपको 1 के बराबर प्रूव करना है। बेटा sin² θ - 1। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा cos² θ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² θ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है sin² - 1 लिखा है बेटा। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी माइनस का cos² θ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस का cos² θ आपका किसके बराबर आ रहा है, ये आ जाएगा -1। हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का क्या हो जाएगा ये sin² θ। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस का cos² θ इक्वल टू, साइन को पहले लिख दीजिए sin² θ -1। ठीक, यानी sin² θ -1 की जगह क्या लिख सकते हो आप cos। दूसरा आपको फार्मूला याद है, अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि sec² θ इक्वल टू 1 + tan² θ या tan² θ +1 आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे tan² θ +1 को क्या लिख सकते हो आप sec² θ। ठीक, करते हैं। तो ये sin² θ की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, तो sin² - 1, इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, तो इसकी जगह आप लिख लोगे माइनस का cos² θ। ठीक है, इंटू tan² θ +1 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा sec² θ, sec² θ +1। अब जो देखो sec क्या होता है 1/cos, तो माइनस का cos² θ और 1/cos² θ +1। बेटा cos से cos कैंसिल तो क्या हो जाएगा -1 +1, और ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो -1 +1 और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे 0 के बराबर। ठीक, आपने कर लिया होगा, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, शायद ये वही है जो अभी हम किए हैं, तो ठीक है, ये अभी कर ही चुके हैं तो इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 बार हो गया क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है, कोशिश करिए बेटा एक बार। आपसे क्या कह रहा है 1 + tan² θ अपॉन 1 + sec θ, इसको प्रूव करना है sec के बराबर। ठीक है, जब सोचिए आप तो 1 प्लस, अब tan² θ, अभी हमने क्या फार्मूला देखा, अभी हमने फार्मूला देखा कि sec² θ किसके बराबर होता है 1 + tan² θ के बराबर होता है। बेटा 1 को इधर ले आओ तो sec² θ किसके बराबर हो जाएगा, sec² θ -1 किसके बराबर हो जाएगा tan² θ। यानी जो tan² θ उसमें क्या लिख सकते हो आप sec² θ -1। तो 1 + tan² θ क्या लिख लिया आपने sec² θ -1 अपॉन 1 + sec θ।
ठीक, अब बेटा देखो इसको a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या लिखा है, हम इस 1 का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, तो ये जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा माइनस 1, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा 1 प्लस, और ये 1 प्लस, और ये क्या है सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, बेटा 1 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे सेक थीटा, यही तो आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से कर लोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये कलर को देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, यही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, एक बार आप अपने से ट्राई करेंगे इसको, फिर हम इसको करते हैं। तो आपसे कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और नीचे वैल्यू दे रखी है, इसके बराबर आपको प्रूव करना है। तो ओपन कर दीजिए बेटा। ठीक, मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ। अगर आपको स्क्वायर डायरेक्ट लगा दिखेगा तो आप सुनो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको टेन लिखा है, सेक लिखा है, कॉसेक लिखा है, स्क्वायर नहीं लगा इस पे, तो आप सोचो कि इसको साइन कॉस में चेंज करना है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि अगर साइन कॉस पहले से है और स्क्वायर वाला कहानी नहीं बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसमें होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही केस बन रहा है तीसरा वाला। इसी तरह आपको सोचना है, कोई नया काम इसमें नहीं होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा है, इसको भी ओपन करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा फिर से 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया। ठीक है, माइनस साइन है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बन गया। अब जरा देखो 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी ये जो है आपका 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और अपॉन में क्या है 2 कॉस थीटा। अब बेटा ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। जब ऊपर से आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आपके पास है 2 कॉस, बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचे, अब आपके पास बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर लीजिए इसको, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस फिर क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन अपॉन कॉस है तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक चीज है, ये आपका प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। ठीक, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, और ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कभी ना कभी आए हैं। ठीक है, और कितनी बार रिपीट हुए मैं उसको नहीं लिखा हूँ, बस एक ही बार आया, उसी को मैंने उठा लिया वहीं से। ठीक है, हर चीज़ को मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें कि कितनी बार आया कौन। अब देखो ये क्वेश्चन है, नीचे साइन है, पावर और कुछ नहीं लगी है, तो बस एक ही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेके खट से सॉल्व करिए। ठीक है, एलसीएम जब आप लेंगे तो नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपने तुरंत कर दिया होगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अब बेटा यहाँ प्लस है तो क्या नहीं है माइनस, तो ऊपर ऊपर नीचे क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे ही वहाँ यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। बेटा साइन साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। नीचे क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इसको क्या लिख दोगे 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूव करना है।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको प्रैक्टिस बनानी है जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से आपको क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट दे रखा है आपको, और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। खैर, अब जब भी मैंने आपसे कहा कि स्क्वायर होल नहीं लगा है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक्सपेंड करने के बजाय आप दूसरा काम करिए कि 10 और कॉट को चेंज करिए। तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हमने लिख लिया 1 माइनस 10 को लिख दिया आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 माइनस इसको लिख दिया आपने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर क्या लिख लिया, ऊपर कॉस थीटा आपका आ गया, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब पूरे में क्या लगा है, स्क्वायर। अब जरा ये सोचो, अब बेटा ये सोचिए, ये तो आपने समझ में गया कि ये इधर गया, ये आ गया, ये इधर गया, ये आ गया। अब हमें ये क्या क्या सोचना है कि अगर यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बस केवल माइनस का तो अंतर है, यहाँ साइन के आगे माइनस है, यहाँ साइन के आगे प्लस है, यहाँ कॉस के आगे प्लस है, यहाँ कॉस के आगे माइनस है। तो अगर नीचे वाले से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, तो इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अपॉन में बेटा माइनस कॉमन ले लिया हमने इसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंदर अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो इसका माइनस चला गया, तो ये आगे कॉस लिख दीजिए साइन को पीछे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अंदर, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, और पूरे पे स्क्वायर लगा है, पूरे पे स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा, अब आपको मैंने एक बार बताया है पहले कि कहीं भी अगर a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी लिखा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, इसको सीधा सीधा लिख सकते हो a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। यानी बेटा ये क्या है, ये वाले जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा ये है, तो इस हिसाब से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आपको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन के साथ साइन अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा, और यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का, जितना जल्दी जितना तेज आपकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आए हैं बार बार, बोर्ड में भी आए हैं। ठीक है, अब क्या देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फिर से देखिए सेम कहानी है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या जो है, कोई ना स्क्वायर लगा है ना कोई ऐसा है, तो आपको मैंने आपसे कहा कि हमें हमारा खेल क्या है, हमारा पहला काम क्या होता है, हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, तो साइन को साइन में रखने दीजिए, साइन को क्या चेंज करेंगे, जो नीचे ये कॉट लिखा है यहाँ 10 है, इन्हीं को चेंज करोगे, तो 1 प्लस कॉट कीजिए, क्या लिख लिया आपने, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ कॉस ए है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, और 10 का क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक बेटा, ये बन गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका हो गया साइन ए, ये एलसीएम लेंगे तो साइन इधर आएगा बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम यहाँ बनेगा बेटा, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बेटा आपको पता ही है, मैंने आपको ये बताया है कि कहीं पे लिखा है a अपॉन बी बाई सी, ऐसे लिखा है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, याद रखिए, तो ये a है, अपॉन में b बाई सी दे रखा है, तो ये वैल्यू कहाँ मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ, तो ऐसे यहाँ भी ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, अब जब देखो यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास, माइनस ये होगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। बेटा जरा ये सोचो आप कि यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस है या कॉस ए प्लस साइन है, अगर हम माइनस कॉम या, ठीक है, हाँ, तो इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, कॉस ए प्लस साइन है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो अगर हम इसको आगे पीछे लिख दें, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, तो अगले स्टेप में हमने क्या लिख दिया,
अगले स्टेप में आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऊपर तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लिया आपने, चाहे कॉस ए प्लस साइन लिख लो या साइन ए प्लस कॉस ए। तो डिनोमिनेटर हमने लिख लिया साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर तो एज इट इज लिख दिया, नीचे क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया। बेटा ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो। तो साइन ए प्लस कॉस ए, और क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए माइनस कॉस ए। और नीचे आपका क्या रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, साइन ए प्लस कॉस ए। बेटा ये प्लस वाला कैंसिल दोनों जगह, तो बचेगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। यही आपका आंसर आ रहा है, यही हमको प्रूव भी करना था और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर से ये क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा कि हमारी कोशिश क्या है कि हम वो सारे क्वेश्चन जो करेंगे जो टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुए हैं, मतलब बहुत बार ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, फिर से आपसे कह रहा है सेक थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस 10 प्लस कॉट दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्व करना है। जब से इस तरह दिखे, ठीक है, पावर ओवर नहीं है, एक्सपेंड कर नहीं सकते, तो मल्टीप्लाई करने मत बजिएगा अभी। पहले से सेक को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सेक को हम लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो हमने इसको क्या लिख लिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे इसको क्या लिख लिया आपने, 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख लिया आपने, कॉसेक को 1 अपॉन साइन और सेक को 1 अपॉन कॉस। ठीक, ऐसे 10 को क्या लिख लोगे, तो 10 को हमने लिख लिया बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख लिया आपने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना मुझे लग रहा है कि आपको क्रिस्टल क्लियर है। बेटा एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन में 1 आएगा, ये साइन का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा, ये कॉस थीटा है, ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे यहाँ पे क्या है, तो नीचे आपका क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब देखो ये अगर हम इसको साथ मिलाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। यहाँ ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो गया 1, और नीचे क्या है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप जरा देखो, ये 2 कॉस है, एक कॉस ये एक कॉस ये, यहाँ पे 2 साइन है, एक साइन ये और एक साइन ये, तो ऊपर सारे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो सिंपल तरीका था, आपने कर लिया होगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा है कि इसमें हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो भी बहुत बार आए हैं, जो पेपर में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब जिनके आने के बहुत सारे चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, पीआईक्यू के फॉर्म में है। ठीक, तो ये आपका ये क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर दे रखा है आपको, ठीक, और हमें ये प्रूव करना है। आपको दे क्या रखा है उसने, आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यही है, ठीक, ये हमको प्रूव करना। मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख दिया है। ठीक है, अब आप इसमें सोच सकते हो कि क्या करें, बेसिकली हमको रूट हटाना है। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए सेक को आप चाहो तो 1 प्लस 10 लिख सकते हो, कॉसेक को 1 प्लस कॉट लिख सकते हो, वहाँ से भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और इसमें अगर आप चाहो, क्योंकि हमें 10 और कॉट में आंसर देना है, ठीक, तो करते हैं इसको। देखिए आप एक बार कोशिश करिए, पॉज करके देखिए। एक मैं बता दे रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चन को जब भी आपसे क्वेश्चन मिले उसको एक बार पॉज करिएगा और फिर कोशिश कर आगे इसको सॉल्व किया होगा आपने। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैंने आपसे बार बार बताया है कि जब भी आपको साइन कॉस के अलावा बाकी चीज़ें दिखाई पड़े तो उसको तुरंत आप क्या करोगे, इसको अपॉन में कंसिडर कर लोगे। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमने सेक को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को क्या लिख लिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो नीचे का तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा।
ये साइन से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ऊपर क्या हुआ 1 और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो बिना उसके पावर हो जाएगा तो कॉस थीटा और ये साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो 1 अपॉन कॉस आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा, एक मिनट, ये तो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ देखिए, यहीं पे इसको इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको जो है, एक मिनट भैया कहाँ गए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें आंसर चाहिए जो इसमें दे रखा, तो 1 को क्या लिख सकते हो फर्दर, तो 1 को फिर से हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे आपका क्या है, तो नीचे आपके पास है कॉस थीटा और साइन थीटा। बेटा अलग अलग कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। बेटा अब क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो गया आपका टेन थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा। यही आपका आ रहा है, यही आपको प्रूव करना था, तो यही हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में आईसीएससी में। ठीक है, करते हैं इसको। अब 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर है 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। बेटा हमने बस केवल साइन कॉट को, कॉसेक को, टेन को, सेक को चेंज किया है। अब अगर हम इसमें एलसीएम लें तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ले जाएंगे तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 की जगह अगर आप लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस, एक तरीका और है इसको, कहे तो हम उस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। ठीक, वैसे इससे भी हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, एक सेकंड लिखते हैं इसका। अब बेटा इसमें थोड़ा सा गलती हो गई, वो पानी पीने में चला गया था। खैर, ये देखिए कि हमने जो है बाकी यहाँ तो ठीक है। हुआ क्या कि जो कॉट थीटा है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, बस अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। और यहाँ का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। और अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, -1। और यहाँ क्या है बेटा, साइन को पहले लिख लीजिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक चीज़ देखो कि अगर मान लीजिए मैं इसको सुंदर सा ऐसे लिखना चाहूँ, सुंदर सा लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये जो है आपका ये वाला एक साथ, ठीक है, और ये आपका एक साथ है, एक ब्रैकेट इतना, यहाँ 1 है, ऐसे यहाँ इनको एक साथ अगर आप देखो, इनको एक साथ देख लो। ठीक, तो अब क्या लिखा है, ये लिखा a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो ओपन करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर ये होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम इसको ओपन करेंगे, देखिए तो इसको ओपन कर रहे हैं हम, यहाँ पे ओपन करिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, प्लस 2 कॉस थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन, बेटा ये क्या है, नीचे नीचे है साइन थीटा, बेटा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड नहीं, साइन थीटा इंटू। अब जो देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, 1, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर, तो बचेगा ऊपर 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, और नीचे भी क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा साइन थीटा, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 2, यही आपको प्रूव करना था। ठीक, अगला देखते हैं बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म होने वाले हैं आपके। ठीक, ये आपसे कह रहा है, ये तो समझिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आईसीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड में बहुत बार देखा गया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो बहुत पिक करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पिक करते हैं। खैर देखिए ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को, ऊपर लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, लिखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन, अब ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, अब बेटा साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ से साइन चला गया, यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे से अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेटा यहाँ से कॉस चला गया तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचा। ठीक है, अब जरा देखो हम क्या कर रहे हैं, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 हो गया इधर। ठीक, तो हमने इधर लिख लिया 10 थीटा। ठीक, अब ये 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन को हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका वैसे ही रहने दिया 2 कॉस थीटा। अब आप देखिए बाहर तो आपका 10 थीटा हाई है, 2 अंदर चला जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 2, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस थीटा अपॉन, नीचे भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब जरा देखो तो 2 से 1 माइनस हो गया, 2 से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये प्लस में था -1, नीचे भी वही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट, और बाहर 10 थीटा यहाँ भी लिखा है, याद रखिए बाहर 10 थीटा लिखा है। ठीक है, ये 10 थीटा है, तो जो आंसर वही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 10 थीटा। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो वही आ जाएगा 10 थीटा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बोला है उसने, कह रहा है फिर cos प्लस 1 साइन, ये आपको दे रखा है, इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ही उठा के कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो cos a अपॉन 1 प्लस साइन, इसको तो एज इट इज है क्योंकि इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते, प्लस 10 को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसके बाद हर बच्चे को पता है कि अगला काम क्या है आपका, नीचे वाले का जो है एलसीएम ले लीजिए आप, तो 1 प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले का हम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आपके पास क्या है साइन ए और 1 प्लस साइन ए। समझा आपने क्या हुआ, इस कॉस से इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इससे इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बेटा ये आपके पास क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन अंदर जाएगा तो साइन ए, और प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब जरा समझो आप, बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस, और साइन ए तो पहले से है, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास पहले से है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, बेटा ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा
sec a। 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा, sec a। 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा, sec a। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपको दे रखा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखिए आया है, ये कई बार आया है, ठीक है, ये मत सोचिएगा 2014 में लिखा है, कई बार आया है, लेकिन हमने एक बार उसको पिक किया है। ये सारे क्वेश्चन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही है इसमें। तो आपका क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा और सेक थीटा आपको प्रूव करना है इक्वल टू सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक, खैर करते हैं इसको। तो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमें उठाना है और ये प्रूव करना है। ठीक है, आपके पास यही हो गया, यानी हमने शुरू किया बेटा, तो ये आपके पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 10 को आपने साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन ले लिया। ये बाहर वाले को रहने दीजिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले में एलसीएम ले सकते हैं बेटा, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया इक्वेशन, बस आप एलसीएम लिया बेटा, तो यहाँ साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ऊपर क्या हो गया 1, यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे आपके पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लेते हैं, अलग 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 करते हैं। कैसे करेंगे अलग अलग, तो ऊपर जो साइन थीटा है अपॉन में पूरे को एक साथ लिख लिया आपने, क्या लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसको अलग करेंगे तो ऊपर कॉस थीटा है आपके पास, और नीचे आपने क्या लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा। भैया इसको इस तरह लिख सकते हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब साइन साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और कॉस कॉस कैंसिल में साइन क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा। ये तो प्रूव करना था आपको। ठीक है, हो गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने क्वेश्चन कर दिया है, हाँ बेटा इसको हमने किया है एक बार, अभी जस्ट किया है हमने। कॉट को क्या लिख लेना है, साइन अपॉन कॉस, चलिए कर देते हैं अगर आपका मन में ऐसे आ रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि आप एक बार इसको पॉज करिए और अपने से भर से ट्राई करिए। जितना ज़्यादा आप अपने से ट्राई करेंगे, सारा खेल बस वही है, तो आप हमेशा पॉज किया करिए और खट से अपने से ट्राई किया करिए। ठीक है, बाकी हम तो है ही हैं, हमें तो बताना है, ठीक है, हमारा काम ही बताना है आपको, तो हम तो बताएंगे ही। ठीक, तो आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह क्या लिख सकते हो, तो कॉट की यहाँ आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ऊपर क्या है कॉस थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं हम, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए एलसीएम नीचे लोगे आप, तो यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, साइन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, साइन का इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास साइन थीटा है, नीचे क्या होगा, नीचे भी क्या बनेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा। बेटा इस साइन का उधर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस प्लस, यहाँ भी क्या होगा, ऊपर तो आपके पास कॉस थीटा है बेटा, और नीचे क्या होगा, नीचे कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको पलट देंगे, मैंने आपको बताया कि कहीं पे अगर लिखा है ए अपॉन बी अपॉन सी, ए अपॉन, तो सी का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, यानी ये साइन का कहाँ होगा, इससे मल्टीप्लाई, इस कॉस का कहाँ होगा, इससे मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और नीचे क्या है आपके पास, नीचे है साइन थीटा माइनस प्लस, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा आपका पास कॉस थीटा माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक तरफ आपके पास क्या है, एक तरफ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा। अब माइनस कॉमन कॉमन लेने का फायदा क्या होगा कि ये माइनस चला गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी आप यहाँ बीच में माइनस लगाओगे, ये आपका एज इट इज है कॉस स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर में है तो उसको वापस लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस, पलट दीजिए। याद रखो जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा आपका। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया,
तो आपका क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आपने एक बार लिख लिया। ऊपर क्या है, ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी लिख सकते हो आप, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही आपका क्या हो गया आंसर। यही तो प्रूव करना था, तो बचा यहाँ क्या, यहाँ क्या बच गया आपके पास, यहाँ भी बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बाकी है, करते हैं बेटा इसको। जस्ट अभी तो यही किया है, लग रहा है क्वेश्चन 2 बार हो गया। ठीक, तो ये हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये लास्ट है फिर। ठीक है, यही लास्ट है। और एक बार अपने से मन मन खुल के मन को ट्राई कर लीजिए। ठीक है, ताकि मन में अफसोस ना रहे, क्वेश्चन बार बार आया, मैंने आपसे बता दिया है। फिर आपको मिलेगा पेपर में, जितने मैंने कराए ना, इसी में से कोई क्वेश्चन मिल सकता है, चांसेस हैं, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहाँ पे दे रखा है टेन स्क्वायर सेक माइनस वन। तो आपको पता है, फार्मूला पता है ना आपको, क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। बच्चे बच्चे को ये फार्मूला पड़ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी कोई 10 प्लस 1 लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 10 स्क्वायर प्लस 1, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जरा देखो कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक को इधर, 1 को इधर भेज दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, बस यही है, यानी हम 10 स्क्वायर ये क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ये लिख सकते हैं बेटा। देखिए ये 10 स्क्वायर लिखा है, इसमें क्या लिख लिया आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लिख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, अपॉन में क्या है, अपॉन में है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा एक ये कैंसिल आउट। अब जरा सेक को क्या लिख सकते हो, तो 1 अपॉन कॉस। ठीक है, सेक को आपने क्या लिख लिया, सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, माइनस 1, और ये सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, हमारे पास ये बता, तो सेक को 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन, यहाँ भी सेक माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। फिर से वही कहानी, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा ये आपका हो गया है, एक क्वेश्चन है, ठीक कर देते हैं, अभी क्वेश्चन है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा खत्म हो गया है, लेकिन है क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं। अब देखो बेटा, इसमें ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। ठीक, एक बार आप कोशिश करिए इसको, थोड़ा सा हम तब तक लार्ज करते हैं इसको, कोशिश करिए आप क्वेश्चन करने की। आपको कह रहा है सेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक, सेक, फिर आपके पास सेक है, सेक को क्या, ये है, इसको क्या लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या, यहाँ भी ये अपॉन में कुछ नहीं 1 है, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं 1 है, तो ये साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए इंटू ये क्या है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा यहाँ पे 10 ए।
ठीक बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको बार बार लगाइए, कई बार आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसको 2-3 बार लगा लोगे या इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं और आराम से आप इनको कर डालोगे। ठीक है, तो यही बाइंड अप करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके बेटा, बाइंड अप करते हैं।